4 स्लैबों में जो जीएसटी है वो भरी जाती थी, अब उसको घटाकर 2 स्लैबों में कर दिया गया है। और इसके अलावा एक नया स्लैब भी जोड़ा गया है जो कि 40% का स्लैब है। जो नया स्लैब है वो 22 सितंबर से पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 15 अगस्त के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को लेकर बड़ा बयान दिया था और लोगों को, जो आम जनता है, उनको रियायत देने की बात कही थी। और इसी घोषणा को लेकर सरकार ने जीएसटी में बड़ा बदलाव भी किया था। बदलाव को लेकर आपको बता दें कि जो 4 स्लैबों में जो जीएसटी है वो भरी जाती थी, अब उसको घटाकर 2 स्लैबों में कर दिया गया है। और इसके अलावा एक नया स्लैब भी जोड़ा गया है जो कि 40% का स्लैब है। और इस स्लैब में आपको बता दें कि जो लग्जरी आइटम्स हैं और तंबाकू, गुटखा, सिगरेट जैसे मादक पदार्थ, इसके साथ साथ ही ऑनलाइन गेमिंग और अन्य लग्जरी कारें, यॉट्स वगैरह भी जो आते हैं, उनके भी दाम इस 40% जीएसटी स्लैब आने से इनके दाम भी बढ़ गए हैं। इससे जो लग्जरी आइटम है उनके दाम तो बढ़े ही हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जो नया जीएसटी रेट है, जो नया स्लैब है, वो 22 सितंबर से पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले आम जनता को एक तारीख दी गई थी 15 सितंबर। इस 15 सितंबर तक ही आम जनता है उनको अपना जीएसटी पूरा भरना था। लेकिन 15 सितंबर की डेट आते आते कई लोगों ने जीएसटी नहीं भरा था, जिसकी वजह से लास्ट डेट आते ही लोगों के बीच जीएसटी को भरने की इतनी ज्यादा कवायद हो गई, इतनी ज्यादा जद्दोजहद हो गई कि जो जीएसटी भरने के जो सर्वर थे वो पूरे के पूरे जाम हो गए, जिससे कि कई लोग अपनी जीएसटी नहीं भर पाए। अब ऐसे में लोगों को जो रियायत है, जो पुरानी दरों पर रियायत है, वो नहीं मिलने की उम्मीद। लेकिन लोगों की इस परेशानी को देखते हुए दुर्ग लोकसभा के सांसद ने बताया कि जो लोगों की जीएसटी भरने की जो लास्ट डेट थी 15 सितंबर, उसको आगे बढ़ा दिया गया है। जो नई डेट है 22 सितंबर, उससे तो जीएसटी की नई दरें लागू होंगी ही, लेकिन जो लोग अपनी पुरानी जीएसटी नहीं भर पाए हैं उनको इस डेट में थोड़ी सी रियायत भी दी गई है। अब वो अगली तारीख आने तक अपनी जीएसटी जो है वो भर पाएंगे। दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने यह भी बताया कि जो नई दरें हैं, जो 5% और 18% की दरें जो लागू होंगी, उससे आम जनता को उनकी रोजमर्रा की चीजों के लिए बहुत बड़ी रियायत मिलेगी। उनको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जो आने वाला त्योहारी सीजन है उसमें जो इनकी खरीदारी करने वाले हैं, इसमें आम जनता को बहुत लाभ मिलने वाला है। लेकिन साथ ही साथ जो 40% स्लैब लाया गया, टैक्स स्लैब लाया गया है, उससे कहीं ना कहीं उच्च वर्ग प्रभावित होता नजर आएगा। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए खबर आलोक। वित्त मंत्री सीतारमण ने काफी कुछ परिवर्तन किया है जीएसटी के स्लैब। इसे क्या वजह थी जो स्लैब में परिवर्तन किया गया और इसका कितना लाभ देश की आम जनता को होगा? देखिए, लोकसभा में कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बोल चुके थे और उसी के अनुरूप वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी बोल चुकी थी कि समय दर समय हम जीएसटी में परिवर्तन करेंगे। जीएसटी काउंसिल जैसा निर्णय लेगी उसके अनुसार हम इसमें अपने एजेंडे में रखकर उसको विचार करेंगे और समयारूप इसमें परिवर्तन करेंगे। 15 अगस्त स्वतंत्रता के उस पावन अवसर में लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की थी कि इस बार हम जीएसटी में बड़ा परिवर्तन करेंगे, उससे महंगाई दर कम होगी और जो जटिलता है वो भी दूर होगी। कथनी और करनी में जो अंतर हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार और ख़ासकर माननीय मोदी जी वो कहते हैं वो करते हैं, उस बात को सार्थक सिद्ध करते हुए इतना बड़ा परिवर्तन जीएसटी में किया है। 2 स्लैब हटा दिया गया और उसके कारण जो सामान्य वर्ग है और कम आय वाले हैं उनको इतना लाभ हुआ है इससे जिसकी कल्पना लोगों ने नहीं की थी। और इसका सीधा सीधा असर उन तबकों में पड़ी है। कुछ चीज़ें महंगी हुई है, जो कुछ पैसे वाले हैं उनको थोड़ी तकलीफ हुई होगी, लेकिन इस देश में
लगभग 70% लोग कम आय वाले हैं, उनको लाभ मिला है और इससे खुशी की लहर फैली है, एक विश्वास पैदा हुआ है। और ये बताता है कि जैसे पिछले बजट में 12 लाख तक टैक्स फ्री की घोषणा सरकार ने की थी, जो लागू हो गई। तो इस तरह निरंतर हमारी सरकार गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और कमज़ोर तबके के लिए निरंतर काम कर रही है, जिसका लाभ मिल रहा है। और कहीं भी किसी भी देश से समझौता नहीं कर रही है। अगर कोई देश इसमें किसी प्रकार दबाव डालने का प्रयास करे, उसके सामने झुक भी नहीं रहे हमारे प्रधानमंत्री जी, उसका तोड़ पैदा कर रहे हैं। और ये नए भारत के निर्माण में एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट लोगों ने देखा है। ये टैरिफ जिस प्रकार से बढ़ा है और जीएसटी कम हुआ, तो क्या जीएसटी जो कम हुआ मजबूत भारत के लिए कम किया गया जीएसटी को? निश्चित रूप से मैं जैसे कहा कि मजबूत भारत की नींव मध्यम वर्गीय लोगों से है, ज़्यादा आबादी जहाँ बसती है उनके लिए है, और ये इस जीएसटी से दिखा है। एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी कल रिटर्न भरने का आखिरी डेट था, लेकिन कल शायद सर्वर में कुछ एक्चुअल हो रहा था, कुछ एक साथ जब सभी लोग उसका उपयोग करते हैं, रिटर्न भरते हैं, तो निश्चित रूप से दबाव आता है, प्रेशर बढ़ता है, लोड बढ़ता है और उसके कारण सर्वर डाउन भी हो जाता है। कल ऐसी हुआ, कुछ हमारे माननीय सीएस मेरे से संपर्क किए, फ़ोन किए कि सांसद जी ऐसा ऐसी बात है और आप थोड़ा ऊपर मंत्रालय में और उच्च अधिकारियों से बात करें। तो तुरंत मैंने बात की और मैं धन्यवाद दूंगा वित्त मंत्री हमारी श्रीमती सीतारमण जी को और राज्य वित्त मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी को। उनके कार्यालय से मेरी बात हुई और आज और बहुत सारे लोग और किए होंगे, जो मेरी बात हुई उसके अनुसार आज उसको उस दिन स्टैंड कर दिया गया है। फिर भी हाँ, तो जिसका लाभ सबको मिलेगा, लेकिन मैं निवेदन करता हूँ सारे टैक्स पेयर से, रिटर्न भरने वालों से, कि समय रहते हमको सावधानी बरतते हुए कर लेनी चाहिए। आखिरी तारीख आती है तो भाव बढ़ता है, उसके कारण इस तरह की परेशानी आती है। इसलिए विनम्र निवेदन है कि मैं तो अपना रिटर्न 10 दिन पहले भर दिया था और जो लोग पहले भरे उनको कोई परेशानी नहीं आती, इसलिए एक दिन तो भरना ही है, आखिरी डेट क्यों देखें, ये मेरा निवेदन है। एक छोटा सा सवाल और रह गया था कि जीएसटी की मूल भावना जरूरत पड़े तो बदला जा सके, तो अभी मौजूदा जो परिवर्तन किया गया है उससे जो निचले तबके की जनता है, भारत देश में अधिकांश जनसंख्या निचले तबके के लोगों की है, तो क्या लगता है जो स्लैब में परिवर्तन किया गया है उनको किस तरह का फायदा इस परिवर्तन से मिलेगा? जो रोज़मर्रा के घरेलू उपयोग आने वाली चीज़ें हैं उसकी दरें कम हुई हैं और जो निचले तबके के लोग उपयोग करते हैं, चाहे बाइक हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे अन्य प्रकार की वस्तुएं हों, वो कम हुआ है। तो सीधे सीधे लाभ उनको मिला है। मैं पहले ही कहा कि कमज़ोर वर्ग, सामान्य वर्ग और मध्यम वर्गीय वर्ग, इनको ज़्यादा लाभ इस जो जीएसटी के स्लैब जो नए बने हैं उसके कारण मिला। छत्तीसगढ़ जैसे खनिज संपन्न राज्य उद्योगों, किसानों के लिए जीएसटी कितनी सहूलियत होगी और कितनी चुनौती लेकर आया? देखिए, छत्तीसगढ़ तो जीएसटी के वसूली में भी बहुत अच्छा है। लोग यहाँ बड़ी जिम्मेदारी से जीएसटी पटाते हैं और ये अक्सर लोकसभा में ये बात उठती है, हमारी वित्त मंत्री जी भी ये बात बताती हैं। तो उसका लाभ सीधा से जीएसटी ज़्यादा होगा तो परसेंटेज हमको ज़्यादा मिलेगा, जब वो मिलेगा तो हमारा राजस्व बढ़ेगा और राजस्व बढ़ेगा तो निर्माण काम में काम आएगा, अनेक प्रकार की योजनाएं जो जनहितकारी हैं उसके लिए काम आएगा। ये लाभ हमारे छत्तीसगढ़ को हुआ है। संचालित जो लघु और सूक्ष्म उद्योग है, ऐसे में जीएसटी का कितने प्रकार की छूट दी जाएगी? आप बता दें 12 लाख तक तो छूटी है और उतनी आमदनी बहुत कम लोगों की होती है और उसका सीधा सीधा लाभ उनको मिलता है।
सांसद जी, बहुत दिन से बात चल रही है, आवाज़ भी उठ रही है कि पेट्रोल को भी जीएसटी रेट में लाया जाए, जिससे पेट्रोल रेट बहुत कम हो जाएगा। वो कब हम देख पाएंगे? इतने अच्छे अच्छे सब बातें हो रही हैं। देखिए, ये वर्तमान में तो कहना मुश्किल है, लेकिन मोदी जी है तो मुमकिन है, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। कल क्या होगा, अचानक क्या होगा, कुछ पता नहीं है, क्योंकि मोदी जी सरप्राइज़ दे दें और उनके जो मन में बहुत सारी प्लानिंग होती है और हो सकता है कल जाके क्या हो, जो आपने बातें कही है वो सच भी हो।